नमस्कार दोस्तों, तंत्र मंत्र वाइब्स की में आज की वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं ज्योतिष में एक बहुत ही विशेष योग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो होगा चंद्र केतु युति यानी चंद्र ग्रहण योग पर। क्या प्रभाव होता है चंद्र ग्रहण योग पर, और विशेषकर कर्क लगन की कुंडली में पंचम भाव में चंद्र ग्रहण योग कैसा जीवन होगा, और उसके साथ ही शनि केतु की युति चतुर्थ भाव में, उस पर भी हम बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पिछली वीडियो को बहुत ज़्यादा सहयोग देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप लोग हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अच्छे वीडियो आप तक ला सके। दोस्तों, हम रोज़ एक वीडियो डालते हैं और हमारा एक विशेष उद्देश्य है कि जो लोग कुंडली का विश्लेषण नहीं करवा सकते हैं वो हमें हमारे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करें। हम उनके नाम का वीडियो बना के चैनल पर डालेंगे ताकि सिर्फ उन लोगों को ही फायदा ना हो, उनकी तरह जो और लोग हैं जिनकी कुंडली उससे मिलती जुलती है वो भी अपना फायदा उठा सके। ये बात मैं ज़रूर कहूँगा कि एक दिन जन्मे व्यक्ति का जो है कर्म के आधार पर भी अलग अलग फल प्राप्त होते हैं, पर हो सकता है कि कई लोगों को सेम फल, एक से फल प्राप्त हो रहे हों और उस व्यक्ति को थोड़ा लाभ मिले। तो दोस्तों, उसी कड़ी में आज हम जिनकी कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं उनका नाम है शरद विश्वनाथ भालके। इनकी कुंडली का स्क्रीनशॉट जो है यहाँ पर शेयर कर दिया जाएगा और आप अपनी कुंडली को खोल के देख सकते हैं कि क्या इनकी कुंडली के अनुसार आपकी कुंडली मिलेगी कि नहीं। इनकी जन्म तिथि 27 जनवरी 1984 यानी 27 जनवरी 1984 है। जन्म से समय शाम के 6:20 यानी 6:20 PM है और स्थान है ढोंड, पुणे, महाराष्ट्र। इनों की कुंडली की स्क्रीनशॉट का डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ शेयर कर दी जाएगी। आप लोग इस कुंडली के द्वारा समझ पाएंगे कि क्या होता है जब पंचम भाव में चंद्र केतु की युति हो, क्या होता है जब चतुर्थ भाव में शनि और मंगल की युति हो, और क्या होता है जब षष्ठम भाव में बुध, शुक्र और मंगल की युति हो। तो दोस्तों, आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इनकी कुंडली के विषय में जानते हैं। दोस्तों, इनके जो लगन है, लगन इनका कर्क है। तो कर्क लगन का जातक जो है उसका सामान्य व्यवहार जो होता है बहुत भावुक सा होता है। वो व्यक्ति एक्सप्रेसिव यानी अपने आप को पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं कर पाता है। चंद्र लगन स्वामी है कर्क का, यानी कर्क लगन इनों के लगन में आया है, उसका स्वामी इनका चंद्रमा है। तो चंद्रमा की जो कारक है वो मन का कारक है, माता का कारक है। तो ऐसे व्यक्ति में भावुकता होना स्वाभाविक है क्योंकि स्त्री प्रधानता वाला ये जो है ग्रह है। और अगर देखा जाए राशि ये चर है यानी चलित राशि है, तो मन का कारक भी है। तो इसके कारण कई बार मानसिक स्थिति, अदरवाइज बोले तो मानसिक रूप से ये चलायमान रहते हैं, यानी हर वक्त इनकी सोच चली रहेगी। ऐसे व्यक्ति को इमोशनली फुल यानी इमोशन से इनों को हराया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर शरद जी अपने को देखेंगे तो इनों को भी अगर कोई इमोशनली करेंगे तो वहाँ पर ये थोड़े टूट जाएंगे, यानी भावुक हो जाएंगे। और सबसे खास बात जो होती है कर्क लगन वालों की, ये छोटी छोटी बातों को फील करते हैं, यानी किसने क्या बोला, अगर इनको कोई बात चुभ गई तो ये फील करेंगे, सामने व्यक्त ना कर पाएंगे पर अकेले में बैठ के बहुत रोते हैं। तो बात करते हैं इनों की ग्रहों की दशा में। लगन कर्क लगन है, यानी आप यहाँ पर चार्ट में देखेंगे 4 नंबर जो लिखा है वो उनका लगन है, कर्क लगन। तो लगन से आगे चलते हैं हम चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव में आप देखेंगे 7 नंबर में लिखा है मंगल। मंगल इनकी कुंडली में जो है तुला राशि में है, जो कि सम राशि है, ना ये मित्र है ना शत्रु है, यानी सम, न्यूट्रल, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर वाली स्थिति है। और जो मंगल है इनों की कुंडली में जो है पंचम का स्वामी है और साथ में ही जो है ये दशम भाव का स्वामी है, यानी संतान भाव का स्वामी है और क्रम भाव का स्वामी है। पर बैठा कहाँ है? चतुर्थ भाव में, और किसके था? शनि के साथ युति करके। शनि तुला राशि में उच्च का है और जिसकी दृष्टि जो है सीधी तौर पर जो है छठे भाव में है
दसम भाव में है और प्रथम भाव में है। तो ये शनि की मुख्य दृष्टि है जो तीसरी, सातवीं और 10वीं दृष्टि होती है। तो अगर आप देखेंगे तीसरा भाव जो है वो उनका बन रहा है जहाँ पर 9 नंबर लिखा हुआ। तो शनि की दृष्टि बृहस्पति, शुक्र, बुध पर है। और साथ में ही देखेंगे इनका जो अगली दृष्टि जो पड़ रही है इनकी जो है वो दसम भाव में भी इनकी दृष्टि पड़ रही है और प्रथम भाव में जो इनकी दृष्टि पड़ रही है शनि की। तो अब देखते हैं जब मंगल और शनि की युति होती है तो वो क्या प्रभाव देती है, खासकर चतुर्थ भाव में। देखिए दोस्तों, शनि अगर केंद्र में आए तो एक योग बनाता है, शश योग, पर वो तब बनता है जब वो पूर्ण रूप से अलग हो। तो यहाँ पर भी एक योग बन रहा है मंगल के साथ, जिसको हम षष्टक योग बोल देते हैं। तो इसका भी एक प्रभाव है, कई बार इसको अशुभ भी बोलते हैं। तो मंगल जब चतुर्थ भाव में आता है, ये प्रॉपर्टी का घर है हमारा, ये माता का घर है, तो माँ से संबंध व्यक्ति के कई बार अच्छे नहीं रहते। अगर हम बोले कि माँ के विचार और बेटे के विचार ना मिले और माता का इतना सुख बेटे को ना मिले, तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। साथ में शनि आता है, शनि मंगल के साथ जब भी आएगा और चतुर्थ भाव में जब बैठेगा तो वो व्यक्ति को संपत्ति के मामले में भाग्यशाली बनाता है। यानी उसको संपत्ति मिलेगी, उसको उच्च पद प्राप्ति होगी, उसको मान सम्मान मिलेगा, उसके लिंक्स ऐसे होंगे जो अच्छे लोगों से होंगे। परंतु घाटा कहाँ पर है? माँ के साथ घाटा है। वहीं अगर इनके हम पंचम भाव को देखते हैं, वहाँ पर चंद्रमा और केतु की युति है। तो यानी वहाँ पर बन रहा है इनका पूर्ण रूपेण चंद्र ग्रहण योग, यानी इनका चंद्रमा पूरी तरह से ग्रसित है। और चंद्रमा इनकी कुंडली में बैठा है वृश्चिक राशि में। आप देखेंगे चार्ट में 8 नंबर पर चंद्रमा और साथ में केतु। तो वृश्चिक राशि में जब भी चंद्रमा आएगा तो उसकी नीच राशि है, यानी चंद्रमा का बल क्षीण हो गया। चंद्रमा का बल क्षीण होने का मतलब क्या है? सीधे तौर पर देखे माता का जो स्वास्थ्य है वो भी खराब रहेगा और माता से इनों का वैचारिक मतभेद रहेगा। स्वयं भी मानसिक रूप से ये अस्थिर, अस्थिर कहने का मतलब जैसे कि पहले बोला गया, लगन का स्वामी इनों का चंद्रमा है और वो भी ग्रसित है, तो इमोशनली वैसे ही है। और जब ज़्यादा ये इनों पर प्रेशर आएगा तो ये इमोशनली होने के साथ चिड़चिड़े और क्रोधी हो जाए। मंगल शनि का प्रभाव वैसे ही है चतुर्थ भाव में, तो क्रोध की अधिकता हो जाएगी। अब बात करेंगे इनों की प्रेम के संबंध में, क्योंकि पंचम भाव को हम संतान के साथ प्रेम से भी जोड़ते हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं इनों का थोड़ा अगर बोला जाए तो सफलता इतनी नहीं मिलती है। ये कोशिश तो करते हैं कि आज्ञा की होगी इन्होंने प्रेम को अपने पार्टनर के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाने की, पर कहीं ना कहीं इनों के वैचारिक मतभेद रहेंगे और कई बार ये वैचारिक मतभेद ज़्यादा बिगड़ जाते हैं। बिगड़ते कैसे कि किसी भी बात को लेकर कोई अगर चर्चा हो रही है और उनके मन में बात बैठ गई तो 1-1, 2-2 महीने ये बात भी नहीं करेंगे, आपस में अलग होने तक की स्थिति भी कई बार आ जाती है। इसमें क्यों? क्योंकि इनके मन में वो बात चले जाती है और ये अपनी बात को अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं। मन काफ़ी स्थिर रहता है और इनके मन में हमेशा ही नेगेटिव विचार चलेंगे, अपने लिए भी दूसरे के लिए भी। इनको कई बार ऐसा भी लगेगा अगर जीवन में कठिनाई आ रही है तो इससे अच्छा है कि अपनी जीवन लीला को मैं समाप्त कर लूँ। जिस व्यक्ति का पंचम भाव में ऐसी स्थिति बनती है तो कई बार जो है वो खासकर जो है उसको जब सहयोग प्राप्त नहीं होता, यहाँ क्योंकि प्रेम का भाव है, संतान का भाव है, इसको सहयोग प्राप्त नहीं होता। केतु पंचम भाव में होगा, पुत्र संतान या पुत्र संतति कम होगी, कन्या संतति ज़्यादा होगी। अगर पुत्र संतति है तो वहाँ पर भी उसका सहयोग उतना प्राप्त नहीं होगा जितना सहयोग प्राप्त करना ये चाह रहे हैं। पंचम भाव उच्च शिक्षा का भाव भी देखते हैं हम यहाँ से। चंद्रमा शनि जब पंचम भाव में होगा, चंद्रमा नीच का होगा यानी वृश्चिक राशि का होगा और केतु साथ में होगा, तो कहीं ना कहीं इनका जो है उच्च शिक्षा में व्यवधान आता है। पर दूसरी बात मैं ज़रूर ये कहूँगा कि इनका जो रहस्यमयी कुछ इनों का एक दूसरा, यानी सिक्के के 2 पहलू है, तो दूसरा पहलू का रहस्यमयी पहलू है। कुछ रहस्य इनों के ऐसे होंगे जो अपने तक ये सीमित रखते हैं। वो क्या रहस्य होंगे वो या तो ये जानते हैं या परमात्मा। पर कुछ रहस्य, कुछ राज ऐसे होंगे, और यहाँ पर बोलना भी ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, पर कुछ ना कुछ इनों के जीवन में रहस्य रहे होंगे जो इनों को ही पता होंगे, जो अपने तक ही रखते हैं। और वो ये किसको बताते हैं? क्योंकि चंद्रमा स्थिर है तो इन्हों से राज निकलवाना भी आसान हो जाता है इमोशनल करके, और वो अकेले जो है
ये कल्पना के क्षेत्र जगत में चले जाते हैं। जैसे किसी अध्यात्म से जुड़ जाएंगे, उसका कारण, अध्यात्म से जुड़ने का क्या कारण है इनका? छठे भाव में बृहस्पति और उसकी दृष्टि 12वें भाव में, और अपनी ही राशि का बृहस्पति। ऐसे व्यक्ति को ज्ञानी, ज्योतिष का ज्ञानी, ज्योतिष में धर्म कर्म का ज्ञानी बना देता है। ऐसे व्यक्ति अगर ये पढ़े लिखे भी कम होंगे, इनको अलग अलग चीज़ों का ज्ञान बहुत ज़्यादा होगा। और छठा भाव शत्रु का भाव, कोर्ट कचहरी का भाव, वहाँ पर ये शत्रु हंता का काम करते हैं। यानी शत्रु उनके अगर होंगे तो स्वतः ही जो है वो समाप्त हो जाएंगे। बृहस्पति जहाँ पर बैठता है, बेशक उस घर के प्रभाव को वो कर्म करेगा, पर वो नुकसान भी नहीं पहुँचाएगा। तो शत्रु अगर इनके होंगे तो वो इनके समाप्त हो जाएंगे। हाँ, सेहत को ये कई बार परेशानी देगा। सेहत जो है इनकी ज़्यादा अच्छी, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। साथ में इनका शुक्र और बुध बैठा हुआ है, तो बुध भी जो है छठे भाव में जो बैठेगा वो कहीं ना कहीं ठीक माना गया। और बुध अपनी सम राशि में है, उसकी दृष्टि भी जो है 12वें भाव पर है, और शनि की संपूर्ण दृष्टि जो है बुध पर है। तो बुध जब होगा, बुध वाणी का भी कारक है, बुद्धि का भी कारक है, छठे भाव पर बैठा तो बुद्धि के बल पर जो है अपने शत्रु को ये परास्त कर सकते हैं। और साथ में बैठा है शुक्र। शुक्र भी जो है छठे भाव में बैठा हुआ है, तो स्वास्थ्य के लिहाज से कई बार ये ज़्यादा अच्छा नहीं माना गया है, जो क्योंकि ये धनु राशि में बैठा है, ये भी इसकी सम राशि है। और शुक्र की दृष्टि भी 12वें भाव पर है, और शनि की तृतीय दृष्टि संपूर्ण रूप से जो है शुक्र पर है। तो यहाँ बैठे कर ये जो है एक गुरु शुक्र और बुध की युति बन रही है। वैसे ये ठीक है, शत्रु को, इन्हों के शत्रु कम होंगे, अगर होंगे तो उनको अपने बुद्धि के बल पर या स्वयं जो है बृहस्पति के बैठने के कारण स्वतः ही जो है एक तरह से इनकी छवि ऐसी बन जाएगी कि शत्रु खुद इनके मित्र बनना शुरू हो जाएंगे। ये शत्रुओं के द्वारा भी लाभ प्राप्त करने में समर्थ है, ऐसी इनों के पास क्षमताएं हैं। बात करेंगे अगले भाव की, सूर्य की। सूर्य जो है इस कुंडली में बैठा हुआ है सप्तम भाव में, और बैठा किसमें है? मकर राशि में। मकर यानी शनि की राशि, जिसके स्वामी शनि है। शनि और सूर्य में पिता और पुत्र का संबंध है, पर कैसे पिता पुत्र, जिन्हों की आपस में कुछ वैचारिक मतभेद रहे हैं। तो यहाँ पर भी वही ये कार्य करेगा। यहाँ पर दसम भाव में बैठ गया है ये पार्टनरशिप के भाव में, आपके विवाह स्थान के भाव में। तो ऐसी स्थिति में क्या करेगा? आपके विवाह को ये खट्टापन ले आएगा, आपके वैवाहिक जीवन में, पार्टनरशिप में ये खट्टापन ले आएगा। आप छोटी छोटी बात पर क्रोधित हो जाएंगे। ये सिर्फ इस कुंडली के अनुसार विश्लेषण कर रहा हूँ। अगर पार्टनर की कुंडली में कुछ अच्छे योग हैं तो ये परिवर्तित हो जाएंगे, और अगर कर्म इनों के अच्छे हैं और ये अच्छे कर्म करते हैं, ये पूजा पाठ करते हैं, तो उस चीज़ में कमी आ सकती है। पर पूजा पाठ करने का भी विधान है कि हमने कोई 100 देवते या 10-20 फोटो चित्र रख दिए, उसमें आप पूजा कर रहे हैं, तो उसमें भी हमको सफलता नहीं मिलती है, उल्टे हम परेशान हो जाते हैं। तो वो एक विषय अलग है। तो अभी हम बात करेंगे इनों की कुंडली की। जो सप्तम भाव में शनि है तो वो क्या प्रभाव देगा? तो सप्तम भाव में शनि है, पार्टनरशिप में इनको धोखा मिल सकता है। धोखा क्यों मिल सकता है? क्योंकि सूर्य जब भी लगन से संबंध करेगा, सप्तम भाव में बैठा सूर्य लगन को देख रहा है, तो वो अपना प्रभाव डालेगा। जब अपना प्रभाव डालेगा तो व्यक्ति जो है हर चीज की कमांड अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा। और जब वो पार्टनरशिप के घर में बैठा है तो ऐसा व्यक्ति पार्टनरशिप में अपनी ज्यादा अहमियत रखेगा। पति पत्नी है तो पति हमेशा चाहेगा कि मेरी चले, वो अपना जो है दबदबा बरकरार रखेगा। जब वो दबदबा बरकरार रखने के लिए दूसरे पर दबाव डालेगा तो दूसरा व्यक्ति परेशान होकर उसको बेवकूफ बनाए दे। उस परिस्थिति से बचने के लिए या तो लड़ाई झगड़ा होगा, तो भी वो शातिर चालें चली जाएगी उसके खिलाफ, या तो परिस्थिति से बचने के लिए ऐसे व्यक्ति के खिलाफ झूठ बोला जाएगा, तो कहीं ना कहीं धोखे की स्थिति बन जाती है। तो ऐसे व्यक्ति को जो भी कार्य करना है वो बड़ा सोच समझ के ही कार्य करना चाहिए। फिर अगर हम इनकी कुंडली में राहु और केतु की स्थिति देखते हैं, राहु एकादश भाव में बैठा है, केतु जो है पंचम भाव में बैठा है। राहु हमेशा बकरी ही रहते हैं। बकरी का मतलब होता है कि पिछले खाने से आगे, यानी जैसे इनकी कुंडली में देख रहे हैं 11वें खाने पे, तो उसका कहने का मतलब है पूर्व जन्म में 10वें से वो आया है और इस जन्म में 11वें में पहुंचा है। यानी पूर्व जन्म में अगर देखा है संबंध, आपको पूर्व जन्म में लाभ आपको प्राप्त, यानी एकादश भाव में लाभ स्थान है, आप लाभ प्राप्त कर रहे थे पूर्व जन्म में, आप उस लाभ को पूरा नहीं प्राप्त कर पाए, सारे लाभ
ऐशो आराम जीवन रहन सहन, और इस जीवन में आप उसी की तरफ दौड़ रहे हैं। एकादश भाव की खास बात मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ। एकादश भाव में अगर कोई भी ग्रह बैठे तो वो अपना वो क्रूर स्वभाव को छोड़ देता है। तो यहाँ बैठे राहु आपको एक तरह से अच्छा फल भी देंगे। और पंचम भाव में जब दृष्टि है, पंचम भाव पुनः हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा, तो वहाँ पर वो कुछ व्यवधान नॉलेजेबल बनाएंगे। तो ऐसे बंदे टेक्निकल लाइन में भी जाते हैं, टेक्निकल नॉलेज उनको काफ़ी होता है, वो व्यवधान देगा। और अगर कभी प्रेम प्रसंग या कोई पार्टनरशिप रहेगी, वहाँ पर धोखे के बहुत ही चांसेस दिनों के रहते हैं। अब पूर्ण रूप से कुंडली का विश्लेषण करके देखें तो इनों का दशम भाव के स्वामी बन रहे हैं मंगल। मंगल जो है बैठे चतुर्थ भाव में बैठे हैं, वो दशम भाव को देख रहे हैं। तो ये व्यवसाय का घर है दशम भाव। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो भूमि से संबंधित कार्य, मंगल जो है प्रॉपर्टी का भाव है, कारक माने गए हैं, और बैठे ही प्रॉपर्टी घर में है। तो उनकी प्रॉपर्टी तो होगी, पर हाँ पैतृक संपत्ति में इनको जो है नुकसान पहुंच सकता है। पैतृक संपत्ति में कुछ ना कुछ किंतु परंतु इनों को रह सकता है, उसमें जो है कोर्ट कचहरी के भी चक्कर पड़ सकते हैं, या उनको प्राप्त ना हो उसमें इनों की दिक्कत रह सकती है। ऐसे व्यक्ति जिसका मंगल का संबंध दशम भाव से हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति सेना में या पुलिस में या मेडिकल लाइन में अच्छा कार्य कर सकते हैं। और लगन का हमने पहले देख लिया, दशम का हमने पहले देख लिया कि भाई इसमें मंगल का संबंध बन रहा है, शनि का संबंध बन रहा है। शनि का जब संबंध बनता है, शनि की दृष्टि जब होती, तो ऐसे व्यक्ति को सरकारी कार्य से लाभ प्राप्त हो जाता है। तो कहीं ना कहीं शनि जो है सरकारी क्षेत्र में, सरकारी नौकरी की प्राप्ति में भी लाभदायक हो जाता है। तो यहाँ आप कुंडली में देख रहे होंगे कि जो इनकी कुंडली जो है कुल मिलाकर जो है एक खट्टी मीठी मिक्स चाट जैसी है। खट्टी मीठी क्यों बोल रहा हूँ मैं कि शनि तो प्रभावशाली है, पर वहीं पर जो है चंद्रमा जो है कमजोर है। शनि के प्रभाव से अगर कोई ये कार्य करते हैं, अच्छा कार्य इनको मिलता है, वहीं चंद्रमा के प्रभाव से उसको गंवा देंगे। तो मनोस्थिति जो है या सोच विचार करने में जो है ये एकदम जल्दी करेंगे और उसी में गलत फैसले ले लेंगे। राहु एकादश भाव में है, तो कहीं ना कहीं विस्मयकारी ग्रह है, मायावी ग्रह है, कई बार माया भी है। लाभ इनको लगता है कि लाभ आएगा, सट्टे में पैसा लगाएंगे और डुबा देंगे। और दूसरे भाव का स्वामी इनों का सूर्य है, सूर्य सप्तम भाव में जाके बैठे हैं और शत्रु राशि में। दूसरा भाव हमारे कुटुंब का भाव है, तो कुटुंब में भी ये चाहेंगे कि मैं अग्रणी रहूं, क्योंकि सूर्य है अपनी प्रबलता दिखाएगा। पर हाँ दूसरे भाव पे सूर्य का संबंध हो वो धन लाभ करा देता है। तो इनको विशेष रूप से अगर ये अपने घर में तिजोरी रखते हैं तो वहाँ पर एक साफ स्थान रखें, जिसका भी सूर्य का संबंध दूसरे भाव से हो, यानी दूसरे भाव का स्वामी हो या दूसरे भाव में सूर्य बैठा हो और उसकी डिग्री ज़्यादा हो। तो उसके लिए विशेष उपाय ये है, धन ना टिक रहा हो, उसको धन टिकाने के लिए अपने घर में एक अलमारी रखनी है, या कोई भी ऐसा स्थान जहाँ पर आप धन को रख सकते हैं, वहाँ लाल कपड़ा बिछाइए, एकदम साफ सुथरा स्थान हो वो। ऐसा मान के चलिए कि लक्ष्मी माता स्वयं वास कर रही है, वहाँ पर महीने का 100, 200, 300, 400, 500 जो भी आपकी क्षमता है उसके अनुसार वो पैसा लाल वस्त्र के ऊपर, लाल कपड़े के अंदर या लाल बटुए में रखें। अपने पास भी अगर ये पर्स यूज करते हैं, बटुआ यूज करते हैं, तो यदि लाल रंग का हो, सूर्य की लालिमा या केसरिया रंग का हो, तो इनको ज्यादा फायदा होगा। या अपने पर्स में ये लाल कपड़ा रखे तो इनको ज्यादा फायदा होगा। तो हमारा मुख्य जो आज बात थी वो थी चंद्र ग्रहण पर। तो जब भी कुंडली में चंद्र ग्रहण बनेगा, अलग अलग भावों का अलग अलग फल है, परंतु अगर सामान्य रूप से देखा जाए, चंद्र ग्रहण जो है व्यक्ति को मानसिक रूप से जो है कमजोर कर देता है, यानी उसमें जो है कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है। हर भाव का अलग अलग फल है कि लगन में होगा तो पूरे आपके स्वभाव का परिवर्तन करेगा, द्वितीय भाव में होगा कुटुंब में वो कमी देगा, तृतीय भाव में होगा तो पराक्रम का देखना पड़ेगा, चतुर्थ में होगा तो प्रॉपर्टी माता का देखना पड़ेगा, पंचम में होगा जैसे अभी इस कुंडली में पंचम में है तो प्रेम संबंध में देखा जाएगा, संतान में वो दिक्कत देगा, छठे में होगा तो शत्रु कोर्ट कचहरी में देखा जाएगा, सप्तम में होगा तो पार्टनरशिप में देखा जाएगा, विवाह के बाद देखेगा, अष्टम में देखा जाएगा तो वो आपके मृत्यु का स्थान भी माना गया है, इसको रोग का स्थान भी माना गया है, तो उसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। नवम में देखा जाएगा धर्म के बारे में, दशम भाव में होगा तो
आपके कार्य क्षेत्र, नौकरी, व्यवसाय, व्यापार में ये परेशानी देगा। एकादश भाव में होगा तो पूर्ण लाभ में देखा जाएगा, द्वादश भाव में होगा तो ये आपको तनाव में ले जाके डिप्रेशन में भी डाल सकता है। दोस्तों, ये एक उनकी कुंडली का हमने विश्लेषण किया। अगर अंतरदशा या महादशा के बारे में भी अगर हम इसमें विश्लेषण करेंगे तो ये वीडियो जो है 1-2 घंटे का चला जाएगा। तो इनको सामान्यतः जो है विश्लेषण करके मैं यही उपाय बताऊंगा जो कुंडली के अनुसार है, दशा महादशा के अनुसार ना देख के। चंद्र ग्रहण के समय ये क्या करें, 500 ग्राम सफ़ेद चूना भूरे कपड़े में डाल के और एक सूखा नारियल साथ में डाल के उसकी पोटली बना के सिर से 7 बार क्लॉकवाइज सीधा घुमा के जल प्रवाह करें और ये चंद्र का ग्रहण के मध्याह्न में करें। उसके बाद अगले दिन जाके जो है एक लाल तिकोना झंडा और एक थाली में चावल जो है दुर्गा माता के मंदिर में दें। ऐसा करने से उनके चंद्र ग्रहण योग में काफ़ी जो है फर्क पड़ेगा। और लगन अनुसार अगर देखा जाए तो इनका रत्न बनता है मोती। आप रतन ना धारण करके शिव जी पूर्ण रूप से पूजन करें और शिव जी को, शिवलिंग को हो सके तो स्फटिक वाले शिवलिंग को जो है सोमवार वाले दिन दूध मिश्रित जल अर्पित करें। ये आप अपना जीवन का एक नियम बना लीजिए। और अगर आपको व्यवसाय या नौकरी में आपको दिक्कत परेशानी आ रही है तो उसके लिए आप एक उत्तम कोटि का जो है मुगा धारण करिए। दोस्तों, ये छोटे छोटे उपाय जो होते हैं कई बार हमारे जीवन को पूर्ण रूप से परिवर्तित कर देते हैं। यदि आपकी अपनी माता से या आपकी माता का स्वास्थ्य खराब है, माता से अच्छे संबंध नहीं बन रहे हैं, तो आप जो है सफ़ेद पेड़े जो मिलते हैं वही वाले पेड़े हैं, तो 11 पेड़े जो है महीने में एक सोमवार को सुबह या शिव जी पर चढ़ाए या आपको जल प्रवाह करें। इससे आपकी मानसिक स्थिति भी ठीक रहेगी। और एक विशेष बात, जितना हो सके घर में आपका जो एक विशेष बात मैं बताना चाहूँगा, जिसका चंद्रमा कमज़ोर होता है उसके घर में जो पानी के बर्तन होते हैं स्टोर करने वाले, वो ज़्यादातर खाली रहते हैं, विशेषकर बाथरूम में। अगर ये देखें बाथरूम में ये बाल्टियाँ खाली रहती होगी, किचन में जो है पानी के बर्तन खाली रहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को जिसका चंद्रमा कमज़ोर है उसको बर्तन कोई भी पानी का खाली रखना, भरा रखना है, उससे चंद्रमा की स्थिति मजबूत हो। और पूर्णमासी को चंद्र दर्शन 5 मिनट जरूर करें। ओम चंद्रमसे नमः इस मंत्र का जाप करते हैं। तो ये कुछ छोटे छोटे उपाय है। उम्मीद है इन उपाय से ना सिर्फ शरद जी को फायदा होगा, बाकी अन्य लोग जिनका तो थोड़ा चंद्र ग्रहण से ग्रसित है उनको भी फायदा होगा। दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर किसी को अपनी संपूर्ण विश्लेषण करवाना है वो हमसे अलग से कांटेक्ट करिए। वीडियो बहुत लंबा ना हो ताकि लोगों को ज़्यादा बोरियत महसूस ना हो, इस करके हम सिर्फ कुंडली का विश्लेषण कर रहे हैं। दशा महादशा का विश्लेषण इसमें नहीं किया जा सकता है क्योंकि उसके लिए 1 से 2 घंटे भी कम है। क्योंकि हमारा ये औचित्य नहीं है कि 5 मिनट में किसी को बता के उसको आगे चलता करें। जब कुंडली का विश्लेषण किसी का किया जाए, एक व्यक्ति को कम से कम 1 से 2 घंटा देना पड़ता है, तो कुछ जो है निचोड़ निकल के आता है। तो आज का वीडियो यहीं पर हम खत्म करेंगे। कल हम वीडियो लेके आएंगे राहु का प्रभाव चतुर्थ भाव में। तो हमारी दूसरे वीडियोस की कड़ी चली है, उसका प्रभाव चतुर्थ भाव में राहु का क्या प्रभाव, उसका वीडियो लेके आएंगे। और जिस किसी को अपने वीडियो बनाने हैं वो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिए। और आज मैसेज हमारे अन्य लोगों को जा चुका है कि लकी ड्रॉ तो निकाला जाएगा वीडियो बनाने का, पर सबके वीडियो निकलेंगे, यानी जिसके वीडियो बन गए हैं उसको बाहर निकालेंगे और जो लोग बच जाएंगे उनके नाम से लकी ड्रॉ निकाला जाएगा। यानी जुड़े रहिए, वीडियो सबके बनेंगे। और आने वाले समय में जब हमारे 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो कुछ चुने हुए लोगों का लकी ड्रॉ निकाला जाएगा। 21 लोगों का स्टार्टिंग में, जिनको हस्त निर्मित लक्ष्मी यंत्र और अच्छी घड़ी में वो जो है प्रतिष्ठित किए हुए, जागृत किए हुए भेजे जाएंगे निःशुल्क। ये तंत्र मंत्र वाइब्स की ओर से आपको वादा है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय महाकाली।